हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स को, राइट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम लोग फिनॉल को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। इस चैप्टर के प्रीवियस सारे टॉपिक्स की वीडियो लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, राइट। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, राइट। फिनॉल को हम प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम हैलोअरीन्स, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम डाइसोनियम सॉल्ट्स एंड फ्रॉम क्यूमिन, राइट। तो चलिए सबसे पहले मेथड को डिस्कस करते हैं, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स फ्रॉम हैलोअरीन्स, राइट। देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हैलोअरीन्स क्या होता है, राइट। हैलोअरीन्स को हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। दैट इज हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स, राइट। हैलोअरीन्स क्या होता है, जब बेंजीन यानी कि एरोमेटिक रिंग में जब हैलोजन आके जुड़ जाता है तब हम उसे बोलते हैं हैलोअरीन्स, राइट। तो चलिए देखते हैं, क्लोरोबेंजीन is fused with NaOH at 623 Kelvin and 320 atmospheric pressure, राइट। जब हम क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेयर पर या फिर 320 एटमॉस्फेयर पर, तब हमें क्या मिलता है, सोडियम फिनॉक्साइड, राइट। तब हमें मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड से फिनॉल कैसे मिलेगा, यस, फिनॉल इज ऑब्टेन्ड बाय एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड, राइट। जब हम सोडियम फिनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन करते हैं, ठीक है, एसिडिफिकेशन के हम लोगों ने ले लिया HCl, राइट। जब सोडियम फिनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन होता है तब डायरेक्टली हमें क्या मिलता है, फिनॉल, राइट। तो चलिए इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेते हैं, राइट। ये देखिए, ये हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन, राइट। ये हो गया क्लोरोबेंजीन, राइट। जब क्लोरोबेंजीन को हम रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ, राइट, Na पे होता है प्लस चार्ज, OH पे होता है माइनस चार्ज। अब बेसिकली यहाँ क्या होता है, इस वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है उसे ले लेता है OH माइनस, राइट, और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस कार्बन पे आ जाते हैं, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, कुछ इस तरह का मिलेगा, राइट। ये इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज, राइट। ये Cl एज इट इज, प्लस हमें क्या मिलेगा, प्लस H2O, राइट। अब इसमें अब क्या बचा था, अभी Na प्लस बच गया था, राइट। अब Na प्लस क्या करेगा, Na प्लस के साथ ये जो Cl है वो मिलके बनाएगा NaCl, मतलब हमें यहाँ पे फर्स्ट NaCl मिल जाएगा, राइट। फर्स्ट ये क्लियर हो गया, NaCl कैसे मिला हमें, राइट। ये जो Na बचा हुआ था, यहाँ पे जो NaOH गया था, ये NaCl के साथ जुड़ जाता है और NaCl मिलता है, राइट। अब ये जो Cl है वो कैसे निकला, यस, देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इस कार्बन पर वो शिफ्ट हो गए इस कार्बन पे, राइट। इन्होंने अपना बॉन्ड ये इधर शिफ्ट हो गए जिसकी वजह से ये जो Cl है वो बाहर निकल गया। और Cl क्यों बाहर निकला, क्योंकि Cl होता है बेस्ट लीविंग ग्रुप, राइट। ये क्लियर है आपको, जितने भी रिएक्शन में आप देखते हो Cl हम लोग यूज करते हैं बिकॉज Cl होता है बेस्ट लिविंग, राइट। अब हमें क्या मिला यहाँ पे हमें मिल गया ट्रिपल बॉन्ड, राइट। ये जो हो गया ट्रिपल बॉन्ड और इसे बोलते हैं बेंजाइन, राइट। अब ये जो बेंजाइन मिला इसके साथ हम लोगों ने फिर से डाल दिया NaOH, राइट। सेम सेम यहाँ पे भी माइनस चार्ज प्लस चार्ज, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो OH माइनस है वो जाके अटैक करेगा इस कार्बन पे, राइट, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है वो फिर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। उसके जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो फिर से शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। अब इसके बाद हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, राइट, कुछ इस तरह का मिलेगा, राइट। ये हो गया बेंजीन, ये हो गया O और ये हो गया H, राइट। OH जाके कार्बन पे जुड़ गया जिसकी वजह से बॉन्ड फिर से शिफ्ट हो गया तो ये हो जाएगा माइनस, राइट। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में, अब माइनस चार्ज है तो इसे स्टेबल होने के लिए क्या लगेगा,
इसे प्लस चार्ज की जरूरत होगी, राइट। और प्लस कहाँ से मिलेगा? हाइड्रोजन से, राइट। तो ये जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन के ऊपर, राइट। और ये जो हाइड्रोजन है वो आ जाता है इस वाले कार्बन पे, जिसकी वजह से हमें कुछ इस तरह का मिलता है, राइट। तो इसे बोला जाता है फिनॉक्साइड आयन, राइट। अब फिनॉक्साइड आयन के साथ जब हम Na+ को रिएक्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा? Na+ जाके O- के साथ जुड़ जाएगा, राइट। O- Na+, राइट। O- Na+, राइट। तो ये हो गया सोडियम फिनॉक्साइड आयन, राइट। ये सोडियम फिनॉक्साइड क्यों हो गया? ये था फिनॉक्साइड क्योंकि जो फिनिल रिंग थी उसके साथ जुड़ा हुआ है O-, राइट। इसलिए हम लोगों ने क्या बोल दिया? फिनॉक्साइड आयन। अब इस जो O- है उसके साथ जुड़ गया Na, राइट। इसलिए ये क्या हो गया? सोडियम फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। अब सोडियम फिनॉक्साइड आयन को हम रिएक्ट कराएंगे HCl के साथ, यानी इसका क्या करेंगे हम लोग? अब एसिडिफिकेशन, राइट। जब हम लोगों ने क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट कराया NaOH से, उससे हमें क्या मिल गया? सोडियम फिनॉक्साइड, राइट। ये देखिए हमें मिल गया सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड का जब हम लोग करेंगे एसिडिफिकेशन, यानी कि डाइल्यूट HCl के साथ जब इसे रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, H+Cl-। अब यहाँ पे सेम हो जाएगा, राइट। सेम क्या हो जाएगा? यहाँ जो Cl है, Cl- है, वो Na+ के साथ मिल जाएगा, राइट। तो क्या देगा हमें? NaCl देगा, राइट। अब क्या बचा है? अब बच गया OH, सॉरी O-, राइट। O- के साथ जुड़ जाएगा H+, तो ये क्या दे देगा हमें? O और H, और ये होगी हमारी बेंजीन। तो आप देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या मिल गया? फिनॉल मिल गया, राइट। तो जब हम लोगों ने क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट कराया NaOH के साथ, तब हमें मिला सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड का जब हम लोगों ने एसिडिफिकेशन किया इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तब हमें क्या मिला? फिनॉल, राइट। तो चलिए अब आते हैं सेकंड प्रिपरेशन पे, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, राइट। तो चलिए देखते हैं। बेंजीन इज सल्फोनेटेड विथ ओलियम, राइट। जब हम लोग बेंजीन को ओलियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तब हमें क्या मिलेगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सो formed, right, is converted to sodium phenoxide। ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिला है इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे सोडियम फिनॉक्साइड में, राइट, ऑन हीटिंग विथ मोल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके साथ हीट करके हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड को फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे सोडियम फिनॉक्साइड में, फिर सोडियम फिनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन करेंगे, राइट। तब हमें क्या मिलेगा? फिनॉल, राइट। ये जो मेथड है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड, और उससे हमें जो फिनॉल मिल रहा है, राइट, वो सेम हो जाएगी, राइट, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट प्रिपरेशन में देखा था फ्रॉम हैलोअरीन्स के, राइट। तो चलिए इसका भी थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेते हैं, राइट। सबसे पहले हम लेंगे बेंजीन रिंग, राइट, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना है? बेंजीन रिंग को रिएक्ट कराना है, राइट। बेंजीन इज सल्फोनेटेड विथ ओलियम, राइट। उससे हमें क्या मिलेगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, राइट। तो देखिए हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे बेंजीन, प्लस हम लोगों ने ले लिया ओलियम, राइट। ओलियम क्या होता है? बेसिकली ओलियम होता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, राइट, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका फॉर्मूला होता है H2S2O7, राइट। जब हम बेंजीन को रिएक्ट कराएंगे ओलियम के साथ तब हमें क्या मिलेगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, राइट, कुछ इस तरह का मिलेगा SO3H, राइट। ये मिल गया हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड को रिएक्ट कराएंगे NaOH के साथ, राइट। सेम यहाँ पे Na+OH- हो जाएगा, राइट। अब सिमिलरली यहाँ पे भी OH- क्या करेगा? OH- ले लेगा H+ को, राइट।
तो यहाँ पे प्लस क्या मिलेगा हमें H2O, और बाकी जो बचा वो हो जाएगा इस तरह से, राइट, SO3 माइनस और Na प्लस, राइट। अब यहां से जो H निकल गया है, जो H2O बना रहा है, अब क्या बचा यहाँ पे SO3 और यहाँ पे बचा Na प्लस, जो कि दोनों अटैच हो जाएंगे, राइट। तो जिससे हमें क्या मिलेगा, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, राइट। ये बन जाएगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, राइट। ये हमें मिल गया, राइट। अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 मोल्स ऑफ NaOH, राइट। 2 मोल्स ऑफ NaOH मतलब कुछ इस तरह का NaOH और NaOH, 2 NaOH ऐड करने हमें, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो 2 NaOH है इसमें से H2O निकल जाएगा, राइट। अब यहां से निकल गया एक H2O, और प्लस क्या मिलेगा हमें, प्लस H2O, और प्लस हमें मिल जाएगा Na2SO3, राइट। ये वाला जो Na है वो जाके जुड़ जाएगा इस SO3 माइनस Na प्लस के साथ, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, Na2SO3, राइट। अब क्या बचा यहाँ पे, यस, NaO बच गया है, राइट। तो NaO जाके जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग के साथ, राइट, ONA, राइट। यहाँ पे जो ONA बचा था वो जाके जुड़ गया है बेंजीन रिंग के साथ, राइट। तो अब ये क्या बन गया, यस, ये बन गया है सोडियम फिनॉक्साइड, राइट। अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड बना है इसका हमें करना है एसिडिफिकेशन, राइट। सेम एसिडिफिकेशन के लिए हम लोग भी यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, डाइल्यूट HCl, राइट, सेम H प्लस Cl माइनस, राइट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो Cl है वो Na के साथ जुड़ के क्या बनाएगा, प्लस NaCl, राइट। अब क्या बचा यहाँ पे ऑक्सीजन बच गया और यहाँ पे हाइड्रोजन, राइट। तो ये जुड़ जाएंगे और बना देंगे यहाँ पे फिनॉल, राइट। तो क्लियर होगी, सेकेंड मेथड में हम लोगों ने बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल कैसे बनाया। यस, सबसे पहले हम लोगों ने रिएक्ट कराया बेंजीन को ओलियम के साथ, जिससे हमें क्या मिला, सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिला। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हमें मिला सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, उसके बाद हमें मिला सोडियम फिनॉक्साइड, और फिर हमें उसका एसिडिफिकेशन करने पे मिल गया है फिनॉल, राइट। क्लियर दिस मेथड, सॉरी प्रिपरेशन। तो चलिए अब आते हैं थर्ड प्रिपरेशन पे, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, राइट। तो चलिए देखते हैं। अ डाइजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय ट्रीटिंग एन एरोमेटिक प्राइमरी अमीन विथ नाइट्रस एसिड, राइट। जब हम प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को, यानी कि सपोज हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे एनिलीन को रिएक्ट कराते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, तब हमें क्या मिलेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, राइट। डाइजोनियम सॉल्ट आर हाइड्रोलाइज्ड टू फिनॉल बाय वार्मिंग विथ वाटर और बाय ट्रीटिंग विथ डाइल्यूट एसिड्स, राइट। अब यहाँ पे जो हमें मिला डाइजोनियम सॉल्ट, दैट इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, राइट। इससे हमें बनाना है फिनॉल, राइट। तो ये फिनॉल कब बनाएगा, जब हम इसमें ऐड करेंगे वार्म H2O, राइट, वार्म वाटर जब ऐड करेंगे, या फिर हम इसमें ऐड कर सकते हैं डाइल्यूट एसिड्स भी, राइट। तो चलिए इसका सबसे पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं, राइट। यहाँ पे बोला गया है हमें नाइट्रस एसिड, जब हम एनिलीन यानी कि एरोमेटिक प्राइमरी अमीन को रिएक्ट कराएंगे नाइट्रस एसिड के साथ, राइट। तो चलिए नाइट्रस एसिड कैसे बनेगा, सबसे पहले ये देख लेते हैं, राइट। फर्स्ट हम देखेंगे NaNO2 प्लस HCl, राइट। इससे हमें क्या मिलेगा, यस, इससे हमें मिलेगा NaCl प्लस HNO2। HNO2 क्या हो गया, नाइट्रस एसिड, राइट। तो नाइट्रस एसिड हमें कैसे मिलता है, NaNO2, यहाँ पे देख लो NaNO2 को जब हम लोग HCl के साथ मिलाते हैं तब हमें क्या मिलता है, नाइट्रस एसिड, और नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है
HNO2, राइट। कुछ इस तरह HON डबल बॉन्ड O, राइट, HNO2, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं H प्लस को, राइट। अब H प्लस जाके जुड़ जाएगा इस वाले हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास। अब इस वाले ऑक्सीजन के पास जाके क्यों जुड़ गया, क्योंकि देखो अगर ये इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है तो ऑक्सीजन पे आ जाता है प्लस चार्ज, जिसकी वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अब इसे स्टेबल बनाने के लिए क्या होगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो निकल जाएगा, राइट। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो निकल जाएगा, राइट। तो हाइड्रोजन जाके इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है क्योंकि यहां से वो इजीली रिलीज हो सके, राइट। अगर वो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता तो क्या वो रिलीज हो पाता, यहां से लिविंग ग्रुप बन पाता, नहीं, राइट। इसलिए वो इस ऑक्सीजन के पास जुड़ जाता है और H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें प्लस H2O भी मिलेगा, राइट। और हमें मिलेगा N डबल बॉन्ड हो, जिससे N पे आ जाएगा प्लस चार्ज और ये हो जाएगा नाइट्रोसोनियम आयन, राइट। इससे हमें क्या मिला, नाइट्रोसोनियम आयन, राइट। तो सबसे पहले केस में हम लोगों ने क्या किया, NaNO2 और HCl को रिएक्ट कराया, तब हमें क्या मिला, NaCl प्लस HNO2 दैट इज नाइट्रस एसिड। और नाइट्रस एसिड में जब हम लोगों ने H प्लस डाला तो तब हमें क्या मिला, नाइट्रोसोनियम आयन, राइट। ओके, देखिए अब इस नाइट्रोसोनियम आयन को जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे एनिलीन के साथ, राइट, ये हो गया एनिलीन NH2 और प्लस नाइट्रोसोनियम आयन का फॉर्मूला N प्लस डबल बॉन्ड O, राइट। जब इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो नाइट्रोजन है वो जाके जुड़ जाएगा इस नाइट्रोजन के साथ, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, कुछ इस तरह का मिलेगा, N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O और इसके पास आ गए दो H प्लस जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है एनिलीन में, राइट। अब देखिए ये जो नाइट्रोजन है उसके हो गए 4 बॉन्ड, राइट, जिसकी वजह से इस वाले नाइट्रोजन पे आ जाता है प्लस चार्ज, राइट। अब प्लस चार्ज आने के बाद हम लोग क्या कर देते हैं, इस वाले हाइड्रोजन को यहां से रिमूव कर देते हैं, मतलब माइनस H प्लस कर देते हैं इसे, राइट। तो यहाँ पे हमें मिलेगा कुछ इस तरह का कंपाउंड, राइट, N N डबल बॉन्ड O, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है वो इस वाले ऑक्सीजन पे आ जाएगा और ये जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे, ऐसा बिकॉज ऑफ टॉटोमेरिज्म की वजह से होता है, राइट। टॉटोमेरिज्म में हमें पता है ये जो बॉन्ड है इधर शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो हाइड्रोजन है अगर ऑक्सीजन के पास शिफ्ट होता है तो ये जो बॉन्ड है वो नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा, राइट। जिसकी वजह से हमें सिमिलर प्रोडक्ट क्या मिलेगा इसका भी, जिसकी वजह से हमें इसमें रिवर्सिबिलिटी दिख सकती है बिकॉज ऑफ टॉटोमेरिज्म और हमें क्या मिलेगा, N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, राइट। जब हम लोगों ने टॉटोमेरिज्म किया इस कंपाउंड में, जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन था वो शिफ्ट हो गया इस ऑक्सीजन पे और ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया नाइट्रोजन के बीच में, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे सेम टॉटोमेरिज्म का दूसरा फॉर्म देखने को मिलता है दैट इज N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, राइट। इसमें फिर से हम लोग ऐड करेंगे H प्लस को, H प्लस को ऐड करने के बाद हमें इस ऐसा कंपाउंड मिलेगा, राइट, N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, राइट। अब सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो हाइड्रोजन है वो इस वाले ऑक्सीजन पे ज्वाइन हो जाएगा और इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, राइट। अब प्लस चार्ज आ गया मतलब ये हो गया अनस्टेबल और अनस्टेबल होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो H2O है वो यहां से निकल जाएगा, राइट। अब H2O के निकल जाने से हमें क्या मिलेगा, यस, H2O के निकल जाने से हमें नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, राइट, कुछ ऐसा मिलेगा और इस पे प्रेजेंट रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, राइट, ऐसा मिलेगा हमें,
राइट। अब देखिए इससे हमें क्या मिल गया, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे, राइट, जिसकी वजह से नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, राइट, एंड ट्रिपल बॉन्ड एन। अब प्लस चार्ज आएगा इस पे, क्यों, क्योंकि इसके पास आ गए हैं 4 बॉन्ड्स, राइट। अब ये जो प्रोडक्ट कंपाउंड मिला है हमें, इसे बोला जाता है डायअज़ोनियम सॉल्ट, राइट। ये हमें मिल गया डायअज़ोनियम सॉल्ट, राइट। अब डायअज़ोनियम सॉल्ट में जब हम लोग Cl- ऐड करेंगे, राइट, तो हमें क्या मिलेगा, कुछ इस तरह का कंपाउंड मिलेगा N2Cl-, इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज और इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज, राइट। तो ये हो जाएगा बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड, राइट। यहां पे देखिए ये जो मिला हमें बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड, कब मिला, जब हम लोगों ने नाइट्रस एसिड को रिएक्ट कराया एरोमेटिक प्राइमरी अमीन के साथ, यानी कि एनिलीन के साथ, तब हमें मिला बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। और वो कैसे मिला हमें, इतनी सारी प्रोसीजर करने के बाद, राइट। अब देखिए इसमें हम लोग सिंपली ऐड करेंगे H2O। H2O में क्या होता है, H प्लस OH माइनस, राइट। सिमिलरली यहां पे भी क्या हो जाएगा, जो Cl माइनस है वो जाके जुड़ जाएगा H प्लस के साथ, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, प्लस HCl, राइट। और ये जो N2 बचा है, N2 किसके फॉर्म में निकल जाएगा, यस, N2 निकल जाएगा गैस के फॉर्म में, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में। अब कौन बचा यहाँ पे, सिर्फ OH माइनस बचा, राइट। तो ये जो OH माइनस है वो जाके जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग के साथ, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा अल्कोहल, राइट। तो क्लियर हो गया। अब हमें डाइजोनियम सॉल्ट से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से अल्कोहल कैसे, फिनॉल कैसे मिला, राइट। सॉरी, ये होता है, ये हो जाएगा यहाँ पे फिनॉल, राइट। ये हो जाएगा यहाँ पे OH मीन्स फिनॉल, राइट, राइट। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, जब हम लोगों ने एनिलीन को रिएक्ट कराया नाइट्रस एसिड के साथ, और नाइट्रस एसिड हमें कब मिला, जब NaNO2 को HCl के साथ रिएक्ट कराया, तब हमें मिला नाइट्रस एसिड, ठीक है। नाइट्रस एसिड से हमने बना लिया नाइट्रोसोनियम आयन, और नाइट्रोसोनियम आयन को जब हम लोगों ने रिएक्ट कराया एनिलीन के साथ, तब हमें क्या मिला, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में जब हम लोगों ने वार्म वाटर डाला, राइट, इस केस में हम लोगों ने वाटर डाला, यहाँ पे हम ऐड करते हैं वार्म वाटर, और वार्म वाटर के ऐड करने से हमें क्या मिल जाता है, डायरेक्टली फिनॉल N2 प्लस HCl, राइट। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं फोर्थ प्रिपरेशन, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स फ्रॉम क्यूमीन, राइट। चलिए, फिनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन और दैट इज क्यूमीन, राइट। देखिए क्यूमीन हाइड्रोकार्बन है, राइट, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन, राइट। देखिए नेक्स्ट, क्यूमीन, क्यूमीन को हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं, राइट। देखिए आइसोप्रोपाइल एंड बेंजीन, राइट, इसलिए क्यूमीन को हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, राइट। अब देखिए, क्यूमीन इज ऑक्सीडाइज्ड in the presence of air to cumene hydroperoxide, right। जब क्यूमीन का ऑक्सीडेशन होता है in the presence of air, मतलब एरियल ऑक्सीडेशन होगा, राइट। जब क्यूमीन का ऑक्सीडेशन होता है in the presence of air, तब हमें क्या देता है, ये क्यूमीन हाइड्रोक्साइड, राइट। अब ये ब्रेक कैसे होगा, एरियल ऑक्सीजन, राइट, कुछ इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, राइट, और इन दी प्रेजेंस ऑफ हीट, राइट, तो उससे हमें क्या मिलेगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, राइट। अब क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का क्या होगा, इट इज कन्वर्टेड टू फिनॉल एंड एसीटोन बाय ट्रीटिंग इट विथ डाइल्यूट एसिड, राइट। जब हम क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट एसिड के साथ, यानी कि H+ ऐड करेंगे, राइट,
जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तब हमें क्या मिलेगा, फिनॉल प्लस एसीटोन, राइट। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, राइट, यहाँ पे देखिए ये जो H प्लस हम लोगों ने ऐड किया वो जाके जुड़ जाएगा इस हाइड्रोजन के साथ, राइट, सॉरी ऑक्सीजन के साथ, और इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, राइट। अब ये ऑक्सीजन के पास आ गया प्लस चार्ज, तो ये कैसा हो गया, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड हो गया अनस्टेबल, राइट। अनस्टेबल होने की वजह से ये जो H2O है निकल जाएगा यहां से, राइट, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, -H2O, राइट, यहां से H2O निकल गया और बचा क्या है यहाँ पे, ये जो मॉलिक्यूल है वो मिलके क्या बना रहा है, CH3COCH3, यानी कि CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या बना रहा है, एसीटोन, राइट। अब यहां पे क्या बचा हमारे पास, राइट, अब देखिए एसीटोन मिल गया हमें, राइट, ये जो क्या निकला यहां से, एसीटोन भी निकल गया, राइट, वाटर मॉलिक्यूल भी निकल गया। अब क्या बचा यहाँ पे, यस, OH माइनस। अब OH माइनस कहां से आएगा, राइट, अब OH माइनस आएगा H2O से, राइट। जब हम लोग H2O को डालेंगे इसमें तो ये यहाँ पे क्या होता है, H प्लस प्लस OH माइनस होता है H2O में, वाटर में, राइट, तो ये जो OH माइनस है वो जाके जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ, राइट, तो ये क्या बना देगा यहाँ पे, फिनॉल, राइट। और तो क्लियर हो गई ये मेथड। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले जो क्यूमीन था उसका हम लोगों ने करा दिया ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जिससे हमें मिला क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, और क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को जब हम लोगों ने रिएक्ट कराया डाइल्यूट एसिड के साथ तब हमें मिला फिनॉल प्लस एसीटोन, राइट। I hope you guys understood this preparation of phenol.